कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12562 नई दिल्ली से जयनगर वाया दरभंगा सकरी मधुबनी के रास्ते स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आए। रात के 8:40 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वैसे तो ये समय पे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से रवाना हो जाना चाहिए था, पर मैं आपको बताना भूल गया कि ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। आज शाम लगभग 5 बजे के आसपास बहुत तेज़ बारिश भी हुई है। कार्तिक अपने छोटे भाई नकुल के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 13 के किसी बेंच पे बैठा हुआ है। दोनों ने गरम कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में गरम गरम चाय ले रखी है और बस बातें कर रहे हैं। भाई, मैंने पता किया तो पता चला कि बिहार से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी अभी तक कानपुर भी नहीं पहुंची। नकुल ने कार्तिक को ये जानकारी दी। कार्तिक जवाब देते हुए कहता है, अभी तो ये ट्रेन और लेट करेगी, वहाँ से जो ट्रेन आएगी वही यहाँ से वापस भी जाएगी। यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12562 नई दिल्ली से जयनगर वाया दरभंगा सकरी मधुबनी के रास्ते स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात के 8:40 से 3 घंटे देरी से चल रही है, इसलिए यहाँ रात के 11:40 पे आने की संभावना है। धन्यवाद। रात के 9 बज चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी का तो पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि कार्तिक अपने छोटे भाई के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ चल पड़ा है। भैया, पेट में स्वतंत्रता सेनानी के पहिए दौड़ रहे हैं। भूखे नकुल ने अपनी परिस्थिति बताई। अरे चलो, अजमेरी गेट वाले एंट्रेंस के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहीं जाके कुछ खा लेते हैं। कार्तिक ने अपने छोटे भाई को संतुष्ट किया और दोनों रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। अजमेरी गेट वाले रेस्टोरेंट में हमारा इंतज़ार कर रही है वैशाली, जो काउंटर की तरफ कॉफ़ी लेने के लिए गई है। और जब वो कॉफ़ी लेकर लौट रही होती है अपने हाथों में, अचानक से सामने से कार्तिक आ जाता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वैशाली की कॉफ़ी सारी उसके ड्रेस पे गिर जाती है। आपको क्या लग रहा है, दोनों का ध्यान कहाँ है? गिरे हुए कॉफ़ी पे? Nope. कॉफ़ी गई तेल लेने। दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए हुए हैं, जैसे मन ही मन में दोनों प्यार की कॉफ़ी बना रहे हो, कैपुचिनो वाली, ठीक है? भैया भैया, ओ भैया, क्या कर रहे हो? आपने सारी कॉफ़ी गिरा दी। नकुल अपने बड़े भाई को जगाने की कोशिश करता है, पर बेचारे नकुल को क्या पता, जब कॉफ़ी में चीनी मिलाई जाती है तब उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, वरना कॉफ़ी खट्टी हो जाती है। भैया क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, फिर से नकुल बोला और इस बार उसका रिप्लाई भी आया। वैशाली एकदम से चिल्लाकर बोली, पूरी ड्रेस खराब कर दी, अब मैं ट्रेन में टिकटॉक कैसे बनाऊंगी? पूरी कॉफ़ी खराब हो गई, वो इन्हें नहीं दिख रहा। नकुल ने वैशाली को टोकने की कोशिश की। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, वॉशरूम में जाके चेंज कर लेना। कार्तिक ने वैशाली से आग्रह किया। ठीक है चलो फिर। वैशाली मान गई और दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। वैशाली अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12562 नई दिल्ली से जयनगर वाया दरभंगा सकरी
मधुबनी के रास्ते स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात के 8:40 से 7 घंटे देरी से चल रही है। इसलिए यहाँ पे सुबह के 3:40 को आने की संभावना है। आपको हुई असुविधाओं के लिए खेद है। धन्यवाद। अरे यार, ये ट्रेन को भी आज ही लेट होना है। वैशाली बोली। क्यों, आप भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए रुकी हैं? कार्तिक पूछता है। नहीं, मैं पीयूष गोयल की असिस्टेंट, इसलिए मुझे फिक्र हो रही है, वैशाली जवाब देती है। अच्छा जोगता, वैसे आज पूरी रात करोगी क्या? कार्तिक मुस्कुरा कर वैशाली से पूछती है। बस ट्रेन तो सुबह तक ही चलेगी यहाँ से। पापा कह रहे थे कि वेटिंग रूम में जाके सोना ही ठीक रहेगा। चलो फिर, गुड नाइट। वैशाली ने कार्तिक के प्यार वाले कॉफ़ी में पानी मिला दिया। हाँ, गुड नाइट, टेक केयर। कार्तिक वैशाली को बोला और प्लेटफॉर्म नंबर 13 की तरफ बढ़ गया। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे नकुल अपने भाई के इंतज़ार में विचलित हो रहा था। और खाना खा लिया? पीछे से एक आवाज़ आती है। हाँ भैया, खा लिया। आप नहीं खाओगे? नकुल पूछता है। नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है या भाभी के प्यार से पेट भर गया? नकुल जवाब देता है। भैया, पीछे भाभी। व्याकुलता में नकुल बोला। तू सो जा, बिना सोए ही सपने देख रहा है, कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा। अचानक से पीछे से एक लड़की आती है। हाय, भाभी बोली। मेरा मतलब वैशाली बोली। हाय भाभी, मेरा मतलब आपका नाम नहीं पता ना? नकुल बोला। पर अपना कार्तिक मानो किसी दूसरे ग्रह में, किसी समुद्र के गहरे तट पे जाके ऐसा खोया हो कि उसे अपने सामने खड़ी वैशाली भी दिखाई नहीं दे रही थी। ओ भैया, सो गए क्या? नकुल ने अपने बड़े भाई को अपने प्यार वाले दुनिया से जगाने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं सोया। हाय, तुम तो वेटिंग रूम में थी ना? कार्तिक ने वैशाली से पूछा। हाँ, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा घूम लिया जाए, वैशाली ने जवाब दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे ही क्यों? 15 प्लेटफॉर्म और है, कहीं भी जा सकती थी, नकुल ने वैशाली से पूछा। नकुल, उसका मन, जहाँ उसे अच्छा लगे वहाँ वो जा सकती है, कार्तिक ने नकुल को समझाया। तीनों ट्रायंगल बना के खड़े। वैशाली कार्तिक को देखकर मुस्कुरा रही थी और वहीं कार्तिक वैशाली को देखकर शर्मा रहा था। नकुल समझ गया कि वो कबाब में हड्डी बनने का काम कर रहा था, इसलिए उसने पूछा, अपने भैया से पूछा कि क्या वो घूमने जा सकता है। कार्तिक ने मुस्कुरा कर कहा, जल्दी मत आना, चाय नाश्ता करके ही आना। कॉफ़ी पियोगी? कार्तिक ने वैशाली से पूछा। क्यों, फिर से मेरी ड्रेस खराब करनी है? वैशाली बोली। कार्तिक मुस्कुरा कर कुछ नहीं बोला। अरे मजाक कर रही हूँ, चलो आगे एक दुकान है, वहीं चले। वैशाली कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हो गई। दोनों इस ठंडी से अंधेरी रात में प्लेटफॉर्म के डिम लाइट्स के बीच में एक दूसरे के साथ इतना खुश महसूस कर रहे थे कि खुद इंद्रदेव वर्षा करने के मूड में आ गए थे। कार्तिक और वैशाली दोनों हाथ में कॉफ़ी लेकर प्लेटफॉर्म के एंड में जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं। पीछे से आवाज़ आती है, ठंडी नहीं लग रही तुम दोनों को? प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आई एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने कार्तिक और वैशाली की तरफ देखकर कहा। कार्तिक और वैशाली मुस्कुराए और अपनी परिस्थिति समझाने की कोशिश की। हाँ, ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में एक साथी का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी का कुछ मतलब नहीं बनता। ट्रेन वाले भैया ने ये शब्द बोले और अपनी मालगाड़ी लेकर निकल गए। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। वैसे मौसम तो ठंडी का है, कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मानो
सन्नाटा सा छा गया था। यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पर इस परेशानी के बीच दो लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त को एक दूसरे के साथ कैद कर लेना चाहते हो। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे और सुनते हैं उन दोनों की बातें। तुमने बताया नहीं कि तुम भी बिहार जा रहे हो? वैशाली ने कार्तिक से पूछा। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं तो बस नकुल को, मेरा मतलब मेरे छोटे भाई को छोड़ने आया था। कार्तिक ने वैशाली का संदेह दूर किया। ओह, तो तुम नहीं जा रहे? वैशाली निराश होकर बोलती है। तुम कहो तो चल दो, अभी टिकट कटा लेता हूँ। कार्तिक ने उत्सुकता में जवाब दिया। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वो हर सफ़र में एक साथी ज़रूरी होता है ना। हर सफ़र से तुम्हारा क्या मतलब है? कार्तिक हंसते हुए पूछता है। मेरा मतलब सफ़र में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1256 नई दिल्ली से जयनगर वाया दरभंगा, सकरी, मधुबनी, किरांती, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे धन्यवाद। वैशाली और कार्तिक की बातें सुबह के 6 बजे तक चलती है और आखिर में वो वक्त आ गया था जब दोनों को अलग होना था। अब तो ट्रेन भी आने वाली है। वैशाली कतराते हुए बोली। ये तो अच्छी बात है ना? कार्तिक मुस्कुराकर बोला। कार्तिक परिस्थिति को समझ रहा था। उसे पता था कि वो क्षण कुछ पल की दूरी पे है जहाँ दो जान एक जिस्म से अलग होने वाले हैं। इसलिए वो इस पल को दुखदाई नहीं बनाना चाहता था। वैशाली कार्तिक की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मानो उसे कार्तिक से किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने परिवार के पास वापस चले जाना चाहिए। सुबह हो गई है और वो तुम्हारा चिंता कर रहे होंगे। कार्तिक ने वैशाली से आग्रह किया और बस फिर क्या था, वैशाली उठी वहाँ से, एकदम से रोई और चलने लगी। कार्तिक रोकने की कोशिश करता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुबह के 8:40, 12 घंटे लेट स्वतंत्रता सेनानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने को तैयार। कार्तिक अपने भाई नकुल को ट्रेन में बिठाकर अलविदा कर देता है। जैसे जैसे ट्रेन के डब्बे कार्तिक के सामने से गुजर रही थी, वैसे वैसे कार्तिक के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। कार्तिक, कार्तिक। अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है। वैशाली ट्रेन के दरवाजे से अपनी गीली आंखों से कार्तिक को अलविदा बोल रही होती है। कार्तिक 2 कदम आगे बढ़ाता है पर तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी होती है।